Hello student, today I will teach you about the VLOOKUP। मैं आज आपको VLOOKUP के बारे में बताऊंगा कि VLOOKUP कैसे हम फार्मूला लगाते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक हमने मार्कशीट बनाई हुई है, ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जिसके ऊपर हम VLOOKUP लगाएंगे। अब इसमें हमको क्या VLOOKUP का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ VLOOKUP मीन्स के हमको जो भी जिसके बारे में हमको पता करना है उसकी डिटेल हॉरिजेंटल वे में है और जिसके बारे में पता करना है वो वर्टिकल वे में। हमको यहाँ पर क्या करना है, ये टेबल हमारी रोल नंबर से स्टार्ट हुई तो हमको रोल नंबर के बारे में पता करना है कि एक रोल नंबर 101 रोल नंबर जो है उसका स्टूडेंट का क्या नाम है, उसके सब्जेक्ट जो है उसमें क्या क्या कितने कितने मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितनी है, हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, परसेंटेज कितनी है। अब हमको यहाँ क्या करना है, सिंपली हेडिंग पहले ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंग को ऐसे। उसके बाद कॉपी करेंगे। कॉपी आपको मालूम है कैसे करते हैं, कंट्रोल-C। और ये VLOOKUP हमको यहाँ निकालना है तो इसके नीचे हम यहाँ पर इसको कंट्रोल-V करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमको VLOOKUP निकालना है जो ये रोल नंबर है उसके बारे में। वी वांट टू नो द डिटेल ऑफ रोल नंबर। अब यहाँ पर हम कोई भी फार्मूला एक्सेल में स्टार्ट होता है तो वो इजिकल टू से स्टार्ट होता है। इजिकल टू का साइन लगाएंगे, VLOOKUP लिखेंगे, VLOOKUP आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर से। जब भी कोई भी फार्मूला आपका हाईलाइट होगा तो आप सिंपल जो कीबोर्ड पे टैब होता है, टैब को प्रेस करेंगे, एक तो आपका ब्रैकेट लग जाएगा और नीचे VLOOKUP का फार्मूला लिखा आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स कि हमने को किसके बारे में पता करना है, रोल नंबर के बारे में पता करना है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो फार्मूले में नहीं मिलेगी आपको, ए से पहले जो ये एड्रेस है, इसका कॉलम का एड्रेस है, उससे पहले हमको डॉलर का निशान लगाना होता है। तो शिफ्ट और 4 के ऊपर आपको आप देखेंगे डॉलर का निशान होता है। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। इसको भी हम हटा दें। हम क्या करेंगे, 11 के बाद यहाँ कर्सर लेके आएंगे और ऊपर F1 2 3 4 होता है तो F4 को प्रेस करेंगे खाली। तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ डॉलर का निशान लगाया था वैसे सेम डॉलर का निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा हुआ फॉर्मूले के अंदर। उसके बाद हाईलाइट हो रहा है टेबल, ये टेबल है हमारी जहाँ से हमको डाटा चाहिए। टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। टेबल जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो सेल के एड्रेस हैं सारे आ जाएंगे A5 से L8। अब फिर हम कॉमा लगा हुआ है फॉर्मूले में तो हम कॉमा ही लगाएंगे। यहाँ पर हमको कॉलम का फॉर्मूला लिखना है। कॉलम का फॉर्मूला होता है COLUMNS। कॉलम नीचे लिखा आ रहा है, सेलेक्ट करेंगे और टैब दबाएंगे। अब कॉलम हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही पूरी टेबल। पहला कॉलम ऐसे होते हैं, रो ऐसे होती है, तो मालूम है आपको। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सो ऑन। फर्स्ट कॉलम हमको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि अल्फ़ाबेट से पहले डॉलर का निशान लगाना है फिक्स करने के लिए। तो शिफ्ट और 4 दबाएंगे, डॉलर का निशान आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम 2 बिंदियाँ लगाते हैं। हमारे एक्सेल में 2 बिंदियाँ जो हैं जिसको कॉलन बोलते हैं, एक सेमी कॉलन होता है, एक कॉलन होता है। एल के साथ जो की होती है, नीचे सेमी कॉलन और ऊपर कॉलन। अब हमको सेकंड कॉलम ये लेने वाला लेना है जिसके नीचे हमने फार्मूला लगाया। ध्यान रखना है कि जिसके नीचे फार्मूला लगाया है वही वाला कॉलम लेना है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ कॉमा लगाना है। जैसे आप कॉमा लगाएंगे, अभी आपसे फार्मूला पूछ रहा है कि आपको ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए। ट्रू का मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। हमको तो एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, जो ऊपर लिखा है हमको वो सारा यहाँ चाहिए। तो फॉल्स लिखेंगे यहाँ पर या 0 लगाएंगे। सिंपल है, आपको 0 लगा दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद एंटर कर दीजिए।
अब यहाँ पर हम जैसे रोल नंबर लिखेंगे 101, एंटर दबाएंगे तो यू कैन सी द नेम ऑफ द स्टूडेंट 1 आ गया यहाँ पर। अब हमको नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, लेकिन हमको तो सारी डिटेल चाहिए यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज तक। तो कैसे करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि स्क्वायर छोटा था, इसके पास जैसे ही आप कर्सर को लेके जाएंगे ये प्लस का साइन आ गया। माउस का लेफ्ट वाला जो बटन उसको प्रेस करके रखेंगे टिल वी सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स। अब यहाँ पर हम छोड़ देंगे। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फॉर्मूले को हम चेक कर लेते हैं अपना। अच्छा हाँ, ये हमने क्या किया, ये टेबल जो है, टेबल को भी हमको सेलेक्ट करना होता है F4 से। अब मेरे ख्याल ठीक है, हम देखते हैं। एक बार इसको दोबारा ट्राई करते हैं। जैसे अभी किया था सिंपल वैसे ही करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप आ रहा लिखा हुआ, टैब दबाएंगे, लुकअप वैल्यू इसको ले लिया हमने। इसको हमने फ्रीज करना है F4 से, कॉमा, थोड़ी जल्दी करेंगे, आपको सारा बता दिया है। अब इसको भी फ्रीज करेंगे F4 से, कॉमा, कॉलम, कॉलम लिखा आ रहा है, सेलेक्ट करेंगे, टैब दबाएंगे। फर्स्ट कॉलम ये है, ए से पहले हमको डॉलर का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर के बाद हमको 2 बिंदियाँ लगानी है। उसके बाद सेकंड ये ब्रैकेट क्लोज, 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पर हम लिखेंगे 101। S11। और ये फार्मूले को हमको एडिट करने के लिए क्या करते हैं, हम F2 को लगाएंगे। ये टेबल जो है हमने ठीक से नहीं लिया लग रहा है। पूरी टेबल को हमको सेलेक्ट करना है ठीक से। इसके बाद F4 प्रेस करेंगे, नो एंटर। नाउ यू कैन सी द नेम ऑफ द स्टूडेंट आ गया यहाँ पर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे ड्रैग करेंगे। नाउ यू कैन सी ऑल नंबर, जितने भी ऊपर सब्जेक्ट्स लिखे हैं सबके मार्क्स यहाँ पर नीचे आ गए हैं। टोटल भी आ गया, एवरेज भी आ गया, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, लोएस्ट मार्क्स हैं, वो सारे आ गए। तो ये वी लुकअप होता है। वी लुकअप का मतलब ये है कि जब बहुत सारा डाटा होता है, सपोज 100-200 स्टूडेंट हैं, किसी एक स्टूडेंट की हमको फुल डिटेल पता करनी, तो हम कैसे पता करेंगे, वी लुकअप से पता करेंगे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं फॉर्मूले को कि ये ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। किसी और स्टूडेंट का रोल नंबर लिखते हैं, यहाँ पर 104 लिख दिया हमने, एंटर। आप देखेंगे 104 जो स्टूडेंट है उसकी जो डिटेल है वो सारी यहाँ पर आ गई है। इस तरह से आप कोई भी किसी भी स्टूडेंट को ले सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। सो स्टूडेंट, यू प्लीज नोट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी लुकअप। नेक्स्ट टाइम वील टॉक अबाउट H lookup, then lookup. So please watch my tutorial.
you will gain something without any cost, and subscribe also, so that every of my video you can get automatically. Subscribe and like. We'll meet next time. Then take care and bye. Thank you.